पूर्वोत्तर भारत से रुझान आने लगे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आसाम में पंचायत चुनाव हुए हैं और पंचायत चुनाव में भाजपा वहां से लगभग 90% सीटें पाकर के बहुत जबरदस्त रूप से आगे है। आपको बतला दें, कांग्रेस वहां पर तीसरे नंबर पे चली गई है और 1/10 से भी कम हो गई है। सेकंड नंबर पे असम गण परिषद है जो बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी है। और आपको बतला रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, टोटल नॉर्थ ईस्ट में इस समय जो पोजीशन है उसमें रुझान साफ हो रहा है कि सभी जगह बीजेपी मजबूत होगी, बंगाल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। अब देखिए, जो शुरुआती रुझान थे उसमें तीसरी जो तीन चरणों में मतदान हुआ था और 3 चरणों के मतदान के बाद काउंटिंग शुरू हुई। काउंटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी 52 सीटें जीत चुकी। इसके अलावा बीजेपी लगभग 350 सीटों पे आगे है। बीजेपी जो डिस्ट्रिक्ट में 52 सीटें जीत चुकी है, लगभग 110 सीटों में आगे है। वहीं पंचायत चुनाव की, जो पंचायत लेवल के जो हैं चुनाव, उसमें 351 में बीजेपी आगे है और एजेपी 41 पे है, कांग्रेस 35 में आगे थी, एआईडीएम क्या 0 था। यही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी जो असुद्दीन ओवैसी जो वहाँ के मुस्लिम पार्टी है वो उसके 0 है और कांग्रेस 5 पोजीशन में। अब आप अंदाज लगा सक लीजिए कि एजीपी से भी कम कांग्रेस का आया हुआ है। अब मैं आपको ये भी बतला दूं कि टोटल पंचायत के जो सीटें हैं वो 2190 हैं, जिसमें जो रुझानों से साफ पता चल रहा है भाजपा लगभग 1700 सीटें जीतेगी, लगभग 1700 सीटें पंचायत की। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बीजेपी की जीतने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। 397 कुल सीटें हैं, 397 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के। उस पे जो रुझान है उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी लगभग 350 से अबव सीटें आराम से जीत जाएगी। अब आइए, बीजेपी के बाद जो बीजेपी का ही जो सहयोगी है असम गण परिषद, वो जीतेगी कांग्रेस नंबर 3 पे। एआईडीएफ जो है वो नील पोजीशन में जा रही है। लगभग उनको टोटल सीटों का ज़्यादा 1 या 2% मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस की जो पोजीशन है, कांग्रेस को सीटों की 8% से अबव मिलने की संभावना जिला परिषद की नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, जहां कांग्रेस का गढ़ था वो कांग्रेस का गढ़ खाली हो गया। अब वहीं आपको ये भी बतला दूं मैं कि हकीकत है वहाँ पे जो जादू चला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, योगी का और विश्व शर्मा जी का, असम के सीएम का। और ये स्थित है हेमंत बिश्व शर्मा जी का, चूँकि वहाँ के सीएम है। इतनी सीटें जीतना, पंचायत की सीटें जीतना, यही नहीं, लोकसभा की 14 में से 11 सीटें बीजेपी जीती थी, यही 3 लोगों की वजह से 11 सीटें। आपको ये भी मैं बता दूं, 2014 में बीजेपी वहाँ पे 7 सीटें जीती थी और आज की डेट में लोकसभा में 2024 में 11 सीटें जीती थी। और अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी 80% सीटें पंचायत की जीत रही। मतलब छोटे ब्लॉकों में जीतने का मतलब आगे बीजेपी जो है 14 में से 14 सीटें जीतने की लोकसभा की संभावना है। ये बात वहाँ के विपक्ष भी मान रहा है। आपको मैं ये भी बतला दूं कि 3 चरणों में मतदान हुआ। पहले 2 मई को हुआ था पहला चरण, दूसरा चरण 7 मई को और तीसरा चरण कल हुआ था। आज काउंटिंग हुई। बहुत साफ है कि वहाँ पे बीजेपी की फुल फ्लैश सरकारें हमेशा रहेंगी। अब इसका रिजल्ट और जगह क्या जाएगा? पूरे बंगाल में इस समय जादू चल रहा है, किसका? मोदी जी का और ख़ास तौर से योगी जी का।
पूरे बंगाल में इस समय एक ही चर्चा चल रही है कि योगी का बुलडोजर ये स्थित है। इसका रिजल्ट का असर बंगाल पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। उसकी वजह है कि पहली बार असम के लोग ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट देते थे, वहाँ सरकार बनती थी। बंगाली जो वोट था वो बीजेपी के साथ नहीं जाता था। यही पोजीशन अन्य राज्यों में नॉर्थ थी। इस बार पहली बार एक नया वो आया है ट्रेंड कि बंगाली और असमी सभी ने वोट दिया है, सभी ने वोट दिया। अब भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज आज इसका रिजल्ट ये है कि बंगाल का नेक्स्ट चुनाव तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह से हार जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने मोदी, योगी और हेमंत बिश्व शर्मा की इस जोड़ी को पसंद कर लिया है और वो मानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अब आप समझ सकते हैं पूरे बंगाल पे इसका असर जा रहा, क्योंकि बंगाली खुल करके बीजेपी के साथ आया असम में, और यही पोजीशन बंगाल में होगी। आपको मैं ये भी बतला दूं, अब असम का देखिए आप, असम का असर जो है पूरे देश में जाएगा। आज ये पोजीशन है कि मेघालय में खुशी मनाई गई, वहीं पे आपको बतलाना है कि मिजोरम, मणिपुर में खुशी मनाई गई। क्यों? जिस मिजोरम और मणिपुर का बहुत विपक्ष ने प्रचार किया, उसी नॉर्थ ईस्ट को में बीजेपी का इतना फुल फ्लैश आना बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि गोलाघाट की सभी चारों डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी आगे है, और आगे ही नहीं है, पूर्ण बहुमत पे है। ताजुब ये है, आपको मैं ये भी बतला दूं कि गोलाघाट की तरनी, रतपुरा, बोधगा, अटखेलिया में बीजेपी फुल फ्लैश वहाँ पे आगे हुई। वहीं समताई, मौर्गी और नंबोर, मिसमारा में भी बीजेपी काफ़ी आगे रही। आपको मैं ये भी बतला दूं, सबसे बड़ी बात आई है जो वहाँ पे जिला परिषद के चुनाव पे बीजेपी काफ़ी लीड कर रही, लगभग 70% से अबव निकल गई है। इन सब के अलावा सबसे मेन जो बात आ रही, मांजुली, जो दीप लुप्त होने की पोजीशन में था मांजुली, और जहाँ पे मोदी जी ने काम किया, दीप बच गया, वहाँ पे पूरी सीटें बीजेपी जीत रही। अब इसका असर आपको बता रहा है, मणिपुर में पड़ रहा, मिजोरम में पड़ रहा, बंगाल में पड़ेगा, और बंगाल में अब जो जादू है वो बीजेपी का ये फुल फ्लैश होगा। ये पहला रुझान ही आ गया है नॉर्थ ईस्ट का, और कांग्रेस वहाँ से बिल्कुल ख़त्म होने की पोजीशन है। जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थीं उनको बिल्कुल ही वहाँ से बाइकआउट हो गई। असम जो है नॉर्थ ईस्ट का दिल है, तो साफ है कि वहाँ पे बीजेपी अब पूरे बंगाल से लेकर के वहाँ तक सभी सीटें बीजेपी जीतेगी लोकसभा में, चूँकि पंचायतों में जीती। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।